हेलो एवरीवन, वेलकम टू yeschool.com। मेरा नाम विश्वास है और आज का सेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। दोस्तों, आज की क्लास का सिलेबस है व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। अब ये होता क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम कभी कुछ बोलते हैं या हम कुछ लिखते हैं, कुछ सेंटेंस को, कुछ वाक्य को, तो हमें कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है वो लिखने के लिए, बोलने के लिए। और उसमें हर शब्द का एक नाम होता है, जिसको हम नाउन कह सकते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, वर्ब कहते हैं और इत्यादि। और दोस्तों, वो शब्द का ना एक सीक्वेंस होता है, तभी सेंटेंस बनता है। तो शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए हम उन्हें 8 कैटेगरीज में, मतलब 8 भागों में बांटते हैं, और जिन्हें हम शब्द भेद मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, संज्ञा। अब देखिए, नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन मीन्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि राम, जॉन, पेन, डॉग, लंदन, टीचर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे राम और जॉन जो हैं वो एक इंसान के नाम हैं, तो मतलब कि नाम हुआ किसी का, तो ये नाउन हुआ। पेन, अब पेन क्या है? पेन एक वस्तु है, पेन एक थिंग है, तो वो भी नाउन हुआ। डॉग एक जानवर है, एक एनिमल का नाम है, वो भी नाउन हुआ। लंदन एक जगह का नाम है, इट्स अ सिटी इन इंग्लैंड, वो भी आपका नाउन हुआ। टीचर भी एक नाउन हुआ। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि दिस इज़ माई डॉग। अब इस सेंटेंस में जो डॉग है वो नाउन है हमारा। सेकेंड, ही लिव्स इन माई हाउस, वी लिव इन लंदन। तो इसमें नाउन क्या हुआ? लंदन, क्योंकि लंदन एक जगह का नाम है। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, सर्वनाम। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक्चुअली एक शब्द होता है जो कि नाउन के बदले यूज़ होता है। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस में मुझे अगर नाउन को यूज़ नहीं करना है, अगर मुझे उस सेंटेंस में संज्ञा को यूज़ नहीं करना है, तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा प्रोनाउन से। एग्जाम्पल्स के हुए, जैसे कि आई, यू, ही, शी, सम, वी, योर, दे और इत्यादि। सो एग्जाम्पल्स के लिए देखें अगर हम, तो यहाँ लिखा हुआ है शी इज़ ब्यूटिफुल। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में नाउन कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने इसमें प्रोनाउन यूज़ किया, जो कि है शी। दूसरा है वी हैव बिन गोइंग अराउंड टुडे। इसमें प्रोनाउन क्या हुआ? वी। तो सिंपल से ये आपको याद रखना है कि जब आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको नाउन को उसमें यहाँ यूज़ नहीं करना है। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, विशेषण। नाउ एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन और रिफर्स टू द एक्स्ट्रा स्पेशलिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा एक और आसान तरीके से। अगर ऐसा कोई शब्द जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक जानकारी दे रहा है, तो वो शब्द होगा एडजेक्टिव। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि गुड, बिग, रेड, वेल, इंटरेस्टिंग, ब्रेव, पुअर और इत्यादि। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है एग्जाम्पल का, वो है ही इज़ नॉट पुअर, मतलब कि वो गरीब नहीं है। तो इसमें प्रोनाउन क्या हुआ? ही, और एडजेक्टिव क्या हुआ? पुअर। वो क्यों हुआ? देखिए, बिकॉज आप देखो अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में
हमें बताया जा रहा है कि जो ही है, जो प्रोनाउन है, वो गरीब नहीं है, मतलब कि हमें उसके बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पुअर क्या हुआ, वो हुआ आपका अधिक जानकारी, तो वो हुआ आपका एडजेक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल, टोमेटोज कलर इज़ रेड। इसमें नाउन हुआ आपका टोमेटो, बिकॉज वो एक सब्जी का नाम है। अब जो टमाटर का कलर है वो रेड है, इट मीन्स ये हमारे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो जो रेड है वो हुआ एडजेक्टिव। तो बहुत सिंपल है आप कि ऐसे शब्द जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक जानकारी दें, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, क्रिया। Verb are words or phrase that describes an action, condition or experience. Almost every sentence requires a verb. क्रिया वो है जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य या अवस्था की जानकारी देती है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेंटेंस है, कोई एक वाक्य है, उसमें जो नाउन है, उस नाउन के काम को, उसे कंडीशन को और उसके एक्सपीरियंस को जो शब्द बतलाता है वो है आपका वर्ब, वो है आपका क्रिया। तो शब्द कौन से हुए, वो है आपके बी, हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग, कैन, मस्ट इत्यादि। और देखिए अभी हम देखते हैं सेंटेंस इसके एग्जाम्पल के तौर पे, मोहन ईट्स हिज डिनर क्विकली। देखिए सेंटेंस है कि मोहन अपना खाना जल्दी खा रहा है, तो इसमें नाउन क्या हुआ, मोहन, जो एक नाम है, और ईट क्या हुआ, वह हुआ वर्ब, क्योंकि जो ईट है वो दिखा रहा, वो मोहन के एक्शन को दिखा रहा है कि मोहन खाना खा रहा है। दूसरा हुआ आई लाइक ये स्कूल, इसमें नाउन क्या हुआ, आई। अब आई का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, लाइक फॉर ये स्कूल, तो यहाँ जो लाइक हुआ वो हुआ आपका वर्ब। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इट शोज द क्वालिटीज ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो किसी क्रिया या किसी विश्लेषण की या किसी दूसरे क्रिया विश्लेषण की विशेषता को बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इन शब्द के एग्जाम्पल्स हुए क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, रेयरली और इत्यादि। और इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स हुए माई डॉग ईट्स क्विकली। तो इस सेंटेंस में जो क्विकली है वो आपका हुआ एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन ही इज़ वेरी हंग्री ही ईट्स रियली क्विकली। तो सेंटेंस में जो आपका रियली क्विकली है वो आपका हुआ एडवर्ब, क्रिया विश्लेषण। छठा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। It used with noun or pronoun and expresses the relationship of that noun or pronoun with some other noun or pronoun. जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब दोस्तों इन के एग्जाम्पल्स क्या हुए इन शब्दों के, वो हुए आपके टू, एट, आफ्टर, ऑन, इन इत्यादि। और इनके सेंटेंस एग्जाम्पल्स हुए वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। तो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में दो प्रीपोजिशन है, पहला टू और दूसरा ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल आई विल गो शॉपिंग इन इवनिंग, मैं शाम को शॉपिंग जाऊंगा। तो आई विल गो टू शॉपिंग इन इवनिंग में जो प्रीपोजिशन है वो आपका हुआ इन। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच हुआ कंजंक्शन, संयोजक। कंजंक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। संयोजक वह शब्द है जो बीच में आकर दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उसे हम संयोजक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हुए एंड, बट, व्हेन, और। देखिए दोस्तों, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि एग्जाम्पल हैं कंजंक्शन के। इसको हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो पहला सेंटेंस हुआ ऐसे, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स।
तो इसमें जो एंड है वो आपका हुआ कंजंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, आई रैन क्विकली बट मिस द ट्रेन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो सेंटेंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है आपका आई रैन क्विकली, दूसरा है मिस द ट्रेन। सो इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? वो है बट। तो ये जो शब्द बट है ये आपका एग्जाम्पल हुआ कंजंक्शन का। आठवां और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। Interjections are used to express sudden feelings or emotions that originate due to sudden joy or grief. Such words or phrases are followed by an exclamation mark. इसका प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। अचानक हुई घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख को प्रकट करना आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्द के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाया जाता है। तो दोस्तों, इन शब्दों के एग्जाम्पल हुए आउच, हाय, वाओ, हेल्प, ओ इत्यादि। और एग्जाम्पल सेंटेंस हुए ओ दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो इस सेंटेंस में जो आपका शब्द ओ है विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, वो आपका एग्जाम्पल हुआ इंटरजेक्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल, वाओ वेदर इज सो प्लीजेंट। इस सेंटेंस में जो आपका शब्द है वाओ विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, वो आपका एग्जाम्पल हुआ इंटरजेक्शन का। थैंक यू एवरीवन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।